अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। अब ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम ये होता है जिसकी दो साइड होती है पैरेलल और दो साइड पैरेलल नहीं होती है, जैसे ये। अब इसमें नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? पहले ये समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझो। पैरेलल साइड है ए बी, पैरेलल है सी डी के, ये दोनों साइड पैरेलल है। बाकी जो बची हुई ये दोनों साइड है, ये नॉन पैरेलल है, यानी बी सी और ए डी क्या है? नॉन पैरेलल, नॉन पैरेलल से। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब इनको कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी BC इक्वल है AD के। क्या कह रहा है? BC इक्वल है AD के, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तो प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब कि ये चारों पॉइंट किसी सर्कल के पार्ट हैं, यानी ये ट्रेपेजियम किसके अंदर है? सर्कल के अंदर है, तभी तो ये साइक्लिक होगा। चलो देखें, तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। शेप समझ में आ गए? ABCD एक ट्रेपेजियम है, उसकी दो नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, जैसे मैंने बताया। तो ये BC साइड ये वाली, ठीक है, दिस साइड, एक मिनट, ठीक है, और दिस साइड, दोनों क्या है? नॉन पैरेलल साइड है और इक्वल है, यानी AD इक्वल है BC के, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्या किया? DM और CN ड्रॉ किए। ये DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे, और CN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पे। जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ? एक पोर्शन MN बन गया जो CD के इक्वल है। MN जो पोर्शन है वो CD के इक्वल है। अब ये बात समझ में आ रही है? और छोटे छोटे दो ट्राइंगल बन चुके हैं इधर, ये दो ट्राइंगल बन चुके हैं। एक ट्राइंगल है ADM और दूसरा एक ट्राइंगल है CNB। दो ट्राइंगल दोनों तरफ क्रिएट हो चुके हैं। अब CBN कह लो, चाहे उसे CNB कह लो। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना होगा। कॉन्ग्रेंसी हमने अच्छे से पढ़ी है पिछले चैप्टर्स में। तो क्या करना होगा कॉन्ग्रेंसी के लिए? कोई तीन कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। कोई तीन कंडीशन इक्वल कैसे हो सकती है? देखो, अब ये दोनों पैरेलल साइड थी, इनके बीच परपेंडिकुलर क्या होगा? इक्वल लेंथ का होगा कि नहीं होगा? ये दोनों पैरेलल साइड थी, ये दोनों पैरेलल साइड थी, तो ये परपेंडिकुलर है। तो इन किसी भी पैरेलल के बीच में मैं परपेंडिकुलर डालूं, उनकी लेंथ इक्वल होगी नहीं होगी? इक्वल होगी, यानी DM इक्वल होगा CN के, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस है। ये बात क्लियर है? अच्छा, आपको दिया है AD इक्वल टू BC, नहीं दिया, क्वेश्चन में दिया है कि नॉन पैरेलल साइड क्या इक्वल है, यानी AD इक्वल टू BC है, ये तो गिवन ही है। अभी मैंने क्योंकि ये परपेंडिकुलर खींचा है तो ये एंगल तो 90 डिग्री बने, ये एंगल क्या बने? 90 डिग्री बने ना। तो 90 डिग्री हो गया AMD और BNC, दोनों एंगल क्या हो गए? राइट एंगल, 90 डिग्री हो गए दोनों एंगल। तो तीन चीजें हुई इक्वल। देखो ध्यान से, तीन चीजें इक्वल हुई नहीं हुई? और जैसे ही तीन चीजें इक्वल हुई तो ये ट्राइंगल क्या हो गया? ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी सेम साइज के हैं, सेम शेप है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, उसी को कहते हैं कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट कौन है? DAM और CBN बाय द प्रॉपर्टी ऑफ राइट हैंड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। राइट हैंड कॉन्ग्रेंस कंडीशन कौन सी है? सॉरी, राइट एंगल हाइपोटेनियस, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी। तो हमने राइट एंगल को और हाइपोटेनियस को और साइड को क्या कर दिया? इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये कंडीशन हमारी बन गई। अब जब ये इक्वल है तो इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कह सकता हूं बाई CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ, ठीक है, क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होगा, ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा ये वाला, इसके इक्वल होगा 90 वाला 90 के। ऐसे ही तीनों लेंथ जो है वो अपने कॉन्ग्रेंट पार्ट के इक्वल हो जाएंगी। जब एंगल A एंगल B के इक्वल है और मुझे पता है कि B और C
दोनों एंगल, ये एंगल बी और ये एंगल सी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? अब ऐसा क्यों कहा कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो उसके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर जैसे इन दोनों का हो जाएगा, या फिर इन दोनों का हो जाएगा, या फिर इन दोनों का हो जाएगा, या इन दोनों का हो जाएगा, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अब बी किसके इक्वल था, ए के इक्वल, इसलिए ए और सी का सम भी क्या हो जाएगा, ये ए और ये सी, तो ये ए और ये सी, ये दोनों एंगल आमने सामने हैं, तो इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। और कभी भी जब हमारे सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके आमने सामने के एंगल का सम हमने 180 डिग्री प्रूफ कर लिया, क्या कर लिया 180 डिग्री प्रूफ कर लिया, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और यही हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था कि ये साइक्लिक है, ये ट्रेपेजियम कैसा है साइक्लिक है। और क्योंकि ए और सी का सम 180 डिग्री आ गया, या फिर बी और डी का आ जाता, कोई सा भी आ जाओ, तो हम कह देंगे कि ये साइक्लिक है और ये साइक्लिक प्रूफ हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आई? कुछ नहीं किया है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने बस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है। इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद बाकी सारे स्टेप अपने आप निकल के आ जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।